हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज हम लाए हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रीवियस ईयर पेपर में से। पिछले वीडियो में हमने बात की थी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लॉन्ग क्वेश्चन की। आज हम बात करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चन की। जीएनएम फर्स्ट ईयर के अंदर जो आना फिजियो का पेपर होता है वो बायो साइंस के नाम से आता है, और यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में इसके लॉन्ग क्वेश्चन बताए थे। आप पिछले वीडियो में जाकर के ज़रूर देखिएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर में से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो सेक्शन सी से इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आज हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन की। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है वो है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ये 2 बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में। पिछले साल ही ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इससे पहले ये काफ़ी पहले आया था। तो ये 2 टाइम क्वेश्चन है और ये रिपीट हुआ है, इसलिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि ये हमें फिर से अपने पेपर में दिखाई दे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व भी 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्रेनियल नर्व्स के बारे में आपको पूरा डिस्क्राइब करना है, कितनी नर्व्स होती है, सेंसरी कौन सी होती है, मोटर कौन सी होती है। हर एक क्रेनियल नर्व का नाम लिख करके आपको उसका ओरिजिन और वो कहाँ तक जाती है वो लिखना है। उसके फंक्शन क्या होंगे ये आपको लिखना है। तो यहाँ पर क्रेनियल नर्व से भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड। डियर स्टूडेंट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जो है 2 ग्लैंड अभी तक पूछी गई है, एक ग्लैंड थायरॉइड एंड एक पिट्यूटरी। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, स्पेशली थायरॉइड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो कि ये रिपीट हुई है। इनके स्ट्रक्चर, इनकी फंक्शन, इनकी लोकेशन के बारे में आपको प्रिपेयर करना है क्वेश्चन अच्छे से। आपके जो नोट्स हैं या जो आपके पास इम्पोर्टेंट जहाँ आप सोल्ड पेपर है या फिर आपके नोट्स है, उसमें से आपको ये जो है अच्छे से प्रिपेयर करना है क्वेश्चन थायरॉइड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीट हुआ है। कभी थायरॉइड ग्लैंड पूछी गई है, कभी पिट्यूटरी ग्लैंड पूछी गई है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट ब्लड के फंक्शंस के बारे में पूछा गया है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है, कंपोनेंट के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है ब्लड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार रिपीट हुआ है, 2 बार 3 बार ये पूछा गया है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। उसके बाद स्किन की स्ट्रक्चर और स्किन के फंक्शंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। तो आपको ये भी एक इम्पोर्टेंट है। आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर पिछली वीडियो में हमने बताया था कि स्किन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के अंदर पूछा गया है। आप स्किन की स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन को और विद डायग्राम आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये आप पूरी तरीके से प्रिपेयर करके ही एग्ज़ाम में जाएं, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर पेपर के अंदर। तो यहाँ स्किन जो है आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। देन CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसके स्ट्रक्चर, इसके फंक्शंस, आपको इसके क्या क्या कार्य हैं ये आपको डिस्क्राइब करना है 6 नंबर के अंदर। तो ये भी रिपीट किया गया क्वेश्चन है, 2 से 3 बार ये पूछा गया है। उसके बाद सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो यहाँ पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आई बताई गई थी कि आई जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा गया है। इसके अलावा ईयर पूछा जाता है। इसके अलावा स्किन आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। आई आपको लॉन्ग क्वेश्चन में बताया गया था, स्किन आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के अंदर बताया गया है। यहाँ पे ईयर का क्वेश्चन आया, ईयर में भी मिडल ईयर और इंटरनल ईयर के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स का क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है और सेंस ऑर्गन से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके पेपर के अंदर। स्किन पूछी जाए, आई पूछा जाए, ईयर पूछी जाए या मैकेनिज्म ऑफ विज़न पूछा जाए। लॉन्ग क्वेश्चन में हमने ये बताया था कि आई में से आई की स्ट्रक्चर और आई के जो विज़न मैकेनिज्म है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद बात करें रेस्पिरेशन के बारे में। आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जैसे लंग्स हैं या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसके बारे में आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पिछली वीडियो में बताया गया था। यहाँ पे आपको मैकेनिज्म देखा गया है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। तो रेस्पिरेशन से क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबल है। लंग्स के बारे में पूछ सकते हैं आपसे जो है मैकेनिज्म के बारे में पूछ सकते हैं, आपसे गैस एक्सचेंज के बारे में पूछा जा सकता है, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन में हो या शॉर्ट में हो। ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो में भी आपको बताया है कि रेस्पिरेटरी
ट्रैक्ट से या रेस्पिरेशन से जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर बनता है, चाहे वो लंग्स से हो, चाहे मैकेनिज्म हो, चाहे गैस एक्सचेंज हो। उसके बाद बात करें सेल, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको बताया था सेल एंड टिश्यू से क्वेश्चन बनता है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। सेल के बारे में डिस्क्राइब करना है आपको पेपर के अंदर, अगर क्वेश्चन आता है तो उसके पूरे ऑर्गेनल्स के बारे में, स्पेशली अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो न्यूक्लियस जो है वो आपसे स्पेशली पूछा जा सकता है केंद्रक के बारे में सेल से। देन उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लॉन्ग क्वेश्चन में बताया गया है। यूटेरस, ओवरी के साथ साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। देन उसके बाद न्यूरॉन की स्ट्रक्चर और न्यूरॉन के फंक्शन, ये क्वेश्चन जो है पिछले पेपर में आया हुआ है, तो हो सकता है कि ये रिपीट हो शॉर्ट क्वेश्चन में। इसके बाद बॉडी टेम्परेचर के अंदर आपको बॉडी टेम्परेचर के बारे में, रेगुलेशन के बारे में प्रॉपर लिखना है। होम्योस्टेसिस के नाम से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, या बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन के नाम से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, और पिछले किसी पेपर में ये आया हुआ है बॉडी टेम्परेचर, तो आपको ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर करने हैं, ये भी रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन। इसके बाद ब्लड क्लोटिंग, ब्लड से क्वेश्चन एक बनता है, चाहे स्ट्रक्चर हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे ब्लड क्लोटिंग हो। आपको रक्त परिसंचरण के बारे में भी बताया गया था, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन में पिछली वीडियो में, कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, चाहे हार्ट से हो, हार्ट की स्ट्रक्चर, हार्ट के फंक्शन, या कार्डियक साइकिल, या कंडक्शन सिस्टम। यहाँ पे ब्लड से ब्लड क्लोटिंग और ब्लड के फंक्शन से स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। शॉर्ट क्वेश्चन में हार्ट भी आया है, आप एक बार लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो ज़रूर देखें, उसके अंदर हमने लॉन्ग क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन डिस्क्राइब किए हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं, जैसे आपके लीवर, स्टमक, हार्ट, किडनी, नाफ्रोन। देन उसके बाद बात करें स्केलेटल के अंदर अपेंडिकुलर स्केलेटल पूछा गया है, तो आप एक्सियल, अपेंडिकुलर जो स्केलेटल के जो टाइप्स हैं आप उनको अच्छे से जो है प्रिपेयर करें। हो सकता है कोई एक स्केलेटन आपके दोबारा जो है पेपर में रिपीट हो जाए। इसके बाद टेस्टिस भी एक बार पूछा गया है क्वेश्चन। इम्यूनिटी के बारे में आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है। इम्यूनिटी का क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। जो भी टाइप्स हैं इसके इम्यूनिटी के, वो टाइप्स विद एग्जांपल आपको जो है वो प्रिपेयर करने हैं अच्छे से। उसके बाद बोन हमने लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखा है, बोन फीमर के बारे में पूछा गया था। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में स्कल बोन पूछी गई है, तो आपको फीमर बोन, ह्यूमरस बोन और स्कल बोन के बारे में अच्छे से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे अगर आप नोट करना चाहें तो फीमर बोन, ह्यूमरस बोन और स्कल बोन यहाँ पे पूछा गया है, फीमर और स्कल को। इसके अलावा आपको लॉन्ग क्वेश्चन में जॉइंट्स बताए गए थे। जॉइंट्स के अंदर हमने जो उसके टाइप्स हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके टाइप्स हैं वो बताए थे कि ये क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट, ये थे जेएनएम फर्स्ट ईयर के बायोसाइंस, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के क्वेश्चन जो आपको स्टार्ट क्वेश्चन दिख रहे हैं। ये स्टार्ट क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, 2 से 3 बार रिपीट हुए हैं और ये क्वेश्चन आने की संभावना है क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन यहाँ आपको दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है आपको 1 या 2 बार पूछे गए हैं, जो हो सकता है दोबारा आपके पेपर में रिपीट हो, तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में बताए थे उसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे हमने हार्ट बताया था, लीवर, स्टमक बताया था, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री ट्रैक्ट बताया था। उसके अंदर जो है गोल ब्लैडर आप नोट कर लें, गोल ब्लैडर से जो है क्वेश्चन बन सकता है। अगर यहाँ पे बात करें, गोल ब्लैडर एक बार पूछा गया है। गोल ब्लैडर के अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन से भी एक बार क्वेश्चन आया है। तो ये जो है आप पिछले वीडियो को भी कवर करें, पूरा देखें और उसके अंदर देखें कि कौन कौन से जो है क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहीं से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी सिस्टम से जो क्वेश्चन बनेगा उसके अंदर किडनी पूछी जा सकती है शॉर्ट में।
नाफ्रोन पूछा जा सकता है शॉर्ट में, यूरिन फॉर्मेशन पूछा जा सकता है। सेम थिंग डाइजेस्टिव सिस्टम से भी होगी। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपसे स्टमक पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे लीवर, गोल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन पूछी जा सकती है, या डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फंक्शन होता है डाइजेशन का, डाइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है कि डाइजेशन किस प्रकार से होता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से हमने यहाँ पे मैकेनिज्म देखा है शॉर्ट में। इसके अलावा लंग्स आपको प्रिपेयर करना है, लंग्स के बारे में पूरी स्ट्रक्चर, उसके पोजीशन, उसकी फंक्शन, इसके अलावा गैस एक्सचेंज के बारे में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में बनेंगे। देन इसके अलावा आप अगर यहाँ से देखें तो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन सिंगल क्वेश्चन है ये, और यहाँ से रिपीट हो सकता है, 2 बार पूछा जा चुका है। क्रेनियल नर्व भी हमने 2 बार जो है रिपीट हुई है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड एंड पिट्यूटरी दोनों एक बार या पूछी गई है ये पिछले पेपर्स के अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। तो आप इन दोनों ग्लैंड को भी अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके अलावा एडिनल ग्लैंड, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है, एडिनल ग्लैंड भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा ब्लड में हमने स्ट्रक्चर, फंक्शन और ब्लड क्लोटिंग के बारे में देखा है, पूछा गया है। स्किन आपको प्रिपेयर करनी है, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों के आधार पर इसके स्ट्रक्चर, इसके फंक्शंस विद डायग्राम आपको ये प्रिपेयर करना है, क्योंकि आप जितना बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे एग्ज़ाम में, पेपर में, आपको उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। सेंस ऑर्गन की बात करें तो सेंस ऑर्गन में आई, ईयर और स्किन तीनों आपको प्रिपेयर करनी होगी। CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसके कंपोजिशन और इसके फंक्शन आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो ये क्वेश्चन थे हमारे जो प्रीवियस ईयर पेपर में एनाटॉमी या बायो साइंस के जो नाम से आपके पेपर होता है उसमें पूछे गए हैं। ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। आप पिछली वीडियो में जाएं, वहाँ लॉन्ग क्वेश्चन देखें, क्योंकि एनाफिजियो के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो शॉर्ट में भी कई बार पूछे गए हैं, जैसे हार्ट है, लंग्स हैं, लीवर है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी एक इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है। तो यहाँ से आपको या तो आप नोट्स बना लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की वो प्रिपरेशन जो है और ज़्यादा बेहतर हो सके, और यहाँ जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये आपके लिए हेल्पफुल हो सके। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारा प्रयास है कि आपके लिए जो आपका स्कोर हो आने वाले एग्ज़ाम में वो अच्छा रहे, आप सभी सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और हमारा ये प्रयास है कि आपको जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें अच्छे से अच्छी परसेंटेज आप बना सकें। तो आपको हमारे ये प्रयास कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारी वीडियोस कितनी हेल्पफुल लगी है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। आप अपने क्लासमेट के साथ में, दोस्तों के साथ में हमारे वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल को बेल आइकन दबाकर जो है सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके आगे आने वाली वीडियोस का। क्योंकि अभी हम GNM फर्स्ट ईयर की बायो साइंस का पेपर दिया है, आगे हम बिहेवियरल साइंस भी देंगे और फंडामेंटल भी देंगे, और इसके अलावा कम्युनिटी का पेपर भी देने वाले हैं। जो गेस्ट पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देने वाले हैं, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो ईजी हो सके। सो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का GNM फर्स्ट ईयर का एनाफिजियो के शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।